સફળતા નિશ્ચિત ત્યાં। નમસ્કાર, આપણું ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રિંકલ। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર જુઓ પ્રધાનમંત્રી મોદીનો ઇન્ટરવ્યુ। પીએમ મોદીનો સુપર એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ। વિધાનસભાની ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા પહેલા ઇન્ટરવ્યુ છે। વિધાનસભાની ચૂંટણી સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે। તો 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા પીએમ મોદીનો આ સુપર એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ। અનેક મુદ્દે તેઓ જવાબ આપશે। વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા તબક્કા પહેલા જ આ ઇન્ટરવ્યુ વિધાનસભાની ચૂંટણી સહિતના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર થોડી જ વારમાં પીએમ મોદીનો સુપર એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ આપ સાંભળશો। ત્યારે 2022નો સૌથી મોટો ઇન્ટરવ્યુ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર થોડી જ વારમાં પ્રસારિત કરવામાં આવશે। પીએમ મોદીનો સુપર એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા પીએમ મોદીનો ઇન્ટરવ્યુ થોડી જ વારમાં રજૂ થશે। ત્યારે વડાપ્રધાન મોદી વર્ષ 2022માં પોતાનો પહેલો ઇન્ટરવ્યુ આપવાના છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર આપ નિહાળશો થોડી જ વારમાં। થોડી જ વારમાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર પ્રધાનમંત્રી મોદીનો સુપર એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ આપ નિહાળશો। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર થોડી જ વારમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા તબક્કા પહેલા આ ઇન્ટરવ્યુ। ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી સહિતના અનેક મુદ્દાઓ પર પીએમ મોદી ચર્ચા કરવાના છે। આ સુપર એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં પીએમ 5 રાજ્યોમાં થનારી વિધાનસભા ચૂંટણી સહિત અનેક મુદ્દે પોતાની પ્રતિક્રિયા પણ આપશે। થોડી જ વારમાં પ્રસારિત થનારા ઇન્ટરવ્યુમાં અનેક લોકોની આ ઇન્ટરવ્યુ પર નજર રહેશે। 70 મિનિટના ઇન્ટરવ્યુમાં પીએમ કોરોના મહામારી, બજેટ સહિત સરકારની નીતિઓ સાથેના सवालों जवाब आपता पर नजरे पड़शे। थोड़ी ज वार में प्रधानमंत्री जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको? वैसे चुनाव घोषित होने के बाद मैं किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाया हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूं। लेकिन वर्चुअली मुझे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है, उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है, और उसका परिणाम होगा। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला, लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना, और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना।
डिलीवरी के तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहां हो रहा है तो कल मेरे यहां भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूं, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा, ये विश्वास पैदा होता है। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। पर उत्तर प्रदेश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ, फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। जी, सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती हैं उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की। जहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होता है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगह। तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं एक किस्म से एक रेफरेंडम है सेंटर की पॉलिसीज को भी, सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सेंटर की भी पॉलिसीज? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है, और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तस्वीर है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ मेरा खड़ा रहना मेरे लिए गर्व का विषय होता है। अगर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी भी फोटो होती है तो मैं भी उन कार्यकर्ताओं जैसा लगता हूं। मुझे लगता है हाँ, मैं भी इन्हीं के बराबर हूं, मैं किसी से ऊपर नहीं हूं, किसी से आगे नहीं हूं। तो मेरे लिए तो उस फोटो का मतलब इतना ही होता है। और देश की जनता भी ऐसे, ये जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव या ना फलाने का, हर चुनाव ढीकने का, मैं समझता हूं ये चुनाव हमारे कार्य का है, हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है, और सबसे ज्यादा हमारी नीयत का है। और मैं मानता हूं देश उसको समर्थन कर रहा है। तो अगर पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है, तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी कभी पर्सनल भी लेते हैं कि, और क्या मंथन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठ के कि गलती कहाँ पे हुई और कहाँ पे हमको रोल बैक करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी, हम चुनाव हार करके ही जीतने लगे हैं। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानतें जब्त होती देखी है। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि चुनाव में ये जनसंघ था, उस समय शायद दीपक निशान था उनका, और कहीं मिठाई बांट रहे थे। तो हमने सुना ये मिठाई क्यों बांट रहे, तो सब हार गए। तो बताया साहब हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है इसलिए मिठाई बांट रहे हैं। उस जमाने से हम लोग गुजरे हुए लोग हैं, और इसलिए जय और पराजय दोनों हमने देखा है।
हम जब विजयी होते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े, जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए। हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाते हैं जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है। तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं और हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहां तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके इसने किया, उसने किया, इसको वो ये करो, डिकना करो, फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं, और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। आप योजनाओं की बात कर रहे थे। अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योजनाएं आपकी नहीं थी, माने बीजेपी की नहीं थी, वो उनकी अपनी योजनाएं हैं। आप अपना अपनी जामा पहनाते हैं और आप अपनी उपलब्धि बताते हैं उसे। मुझे बहुत आनंद होता है जब ये सुनता हूं तो। योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना, और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। वरना विरोधी विरोध करता, कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है, और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। दूसरा विषय है, हमारे देश में एक कल्चर चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या, हर चीज पे हाथ डाल देना, बोलते रहना, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी इसके में, और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई नेता मिल जाएगा, वो कहेगा हम चंद्र पर मानवी भेजने वाले हैं। कोई नेता मिल जाएगा, उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्र पर व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं, और 100 साल के बाद भी, 50 साल बाद, 30 साल भी कोई कर देगा तो वो कहेंगे हाँ देखो हमने उस समय कहा था। तो ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। आपने क्राइम